राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के तार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जुड़ते हुए जा रहे हैं। इस बीच सिंधी समाज के लोगों ने बड़ा दावा किया है। सिंधी समाज के एक संगठन का दावा है कि 2021 में उसके संगठन के द्वारा 200 किलो चांदी दान की गई थी। मंदिर को चंपत राय को ये सब दिया गया था, लेकिन उसकी ना तो कभी रसीद मिली और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली कि उन चांदियों का इस्तेमाल कैसे किया गया है, क्या किया गया है। इस बीच चंपत राय से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं मिल पा रहा। एसआईटी की टीम सभी आरोपियों से, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनसे पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट लखनऊ में पेश कर चुकी है, लेकिन सवाल लगातार उठते ही जा रहे हैं। देश भर के तमाम ऐसे संगठन सामने आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान कोई कुछ न कुछ दान किया था और अब वो उसको लेकर जवाब मांग रहे हैं कि उनकी दान की गई वस्तु का क्या इस्तेमाल किया गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी किसी मसले पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। कई सारे सवाल हैं जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में 3 खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनसे हम सवाल जवाब करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर भी है। दिन में खबर आई थी कि चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाद में इस खबर को निराधार बता दिया गया। कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। चंपत राय अभी भी मंदिर परिसर में ही है। वो जब से उन पर आरोप लगे हैं वो मंदिर के बाहर नहीं निकल रहे और कई सारे कामों में हिस्सा भी ले रहे हैं। इसके बाद सवाल और उठ रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्रस्ट के कामकाज से उन्हें मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा और उन्हें उनके पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा। तो इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर निखिल खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवानंद जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राम कुमार पाल जी के पास चलेंगे क्योंकि राम कुमार पाल जी की पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। राम कुमार पाल जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आपके कानों तक भी पहुंच रहा होगा। लोग सामने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो चीजें दान की थी वो दान की गई वस्तु उनकी कहां गई। चंपत राय को इतने अधिकार क्यों है, इतनी छूट क्यों है, और उनके रहते हुए ये सब हो रहा था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। देखिए, कार्रवाई नहीं की जा रही है ऐसा कहना तो बहुत ही गलत है। कार्रवाई हो रही है। ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग की। एसआईटी का 15 दिन का योगी जी ने टाइम लिया। 6 दिन में एसआईटी की रिपोर्ट गई है और एसआईटी इलाहाबाद कोर्ट में भी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पे कोई एफआईआर नहीं है। जबकि एक एफआईआर दिनेश तिवारी जी हैं, जो पहले हमारे इस वहाँ के जे थे श्रीमान, जो बहुत बड़े मन थे, उनके वो साथी थे। नाम मैं भी भूल रहा हूँ, फिर बता दूंगा आपको जी। और ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं हुई, ऐसा कोई बचा भी नहीं रहा है। ये एक चंपक राय जी 15-20 वर्षों से अपना घर छोड़ के वहीं रहते हैं, वो वहीं हैं। उन्होंने नजरअंदाज हुआ या उनके साथ उनके हाथ के नीचे वालों ने काम किया। इसमें कई मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स ने उजागर भी किया है। चुन्नी यादव का भी बाइट लिया गया है और अनिल मिश्रा का भी लिया गया है, और इसके पहले दीनदयाल वर्मा जी थे, जिनको इन चन्नू यादव ने बहुत बुरी तरह से दुत्कार के भगाया, जिसका सामान आज तक वहां है। ये सारे वीडियो और एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये बिल्कुल कहना कि कोई गलती नहीं हुई है या कोई बेईमानी नहीं हुई है, लेकिन जो सही जवाबदार है उसके ऊपर फंदा कसा जाएगा। उसको बचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं होगा। अनिल मिश्रा जी ने तो जो ट्रैक्टर की खुदाई हो रही थी, पर ट्रैक्टर जो पैसा था उसमें भी गड़बड़ की है। तो उस समय भी चंपक राय ने ट्रैक्टर का बिल रोका था, लेकिन वहां पर डिपार्टमेंट अलग अलग बंधा है। जैसे वे सोमेश शंकर जो कर्नाटक के हैं, उनके पास डिपार्टमेंट है दिव्यांग लोगों को गाड़ी घोड़ा सेटल करने का, उनके ऊपर जो कभी पैसे की गिनती में गए नहीं। तो ये भटका रहे हैं, लेकिन एसआईटी भटक नहीं रही है। जो वहां उपस्थित था, जिसके ऊपर अंदर की जो पैसे गिनती करने की या वो जो जवाबदेही थी, चिट्ठी थी, उसमें स्टेट बैंक के अधिकारी भी हैं। वो सब गिनती हो रही, बहुत जल्दी उजागर होगा। बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं होगा। ये आस्था का मसला है और ये हमारे भारत के हिंदू लोगों का मसला है, बिल्कुल किसी सरकार का मसला नहीं है। ट्रस्ट है और देश में पहली ऐसी ट्रस्ट बनी थी जो इंडोमेन एक्ट से बाहर थी।
बाकी देश में तो 4 लाख जो ट्रस्ट मंदिर है वो इंडोमेंट एक्ट के तहत है, अंदर है। उनका पैसा तो सरकार के कोष में जाता है, उसका पैसा अलग जगह जाता है, ये पैसा यहीं पे था। अभी इसके अगले साल 316 करोड़ का टैक्स भरा था देव राम मंदिर ने, इस बार 400 करोड़ के ऊपर टैक्स भरा है। ऐसी संस्था जनता के पैसे से खड़ी हुई है, सरकार के पैसे से नहीं। इसमें जनता का दान है, जनता का सहयोग और जनता का प्यार है, जनता का सब कुछ है। जनता के लिए सरकार जरूर करेगी, बिल्कुल इसमें कोताही नजरअंदाज नहीं होगा, मेरा हिस्सा बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलें उससे पहले आपको यानी दर्शकों को हम डॉक्टर राजू मनवानी का एक बयान सुनवाते हैं, पढ़कर आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो विश्व सिंधी सेवा संगम के चेयरमैन हैं। हाँ, उनका क्या कहना है? बांद्रा के रहने वाले हैं जी। मंदिर में बैठकर इस तरह लूट की हमने कल्पना नहीं की थी। सिंधी समाज ने अपना घर जमीन सब पाकिस्तान में छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। अब कुछ भी दान करने से पहले रसीद के साथ लिखित में लेंगे कि हमारे दान का उपयोग कहां किया जाएगा। तो ये भरोसा भी डगमगा रहा है श्रद्धालुओं का, भक्तों का, कि वो जो चढ़ावा देते आ रहे हैं उसका क्या हो रहा है। और इस भरोसे के डगमगाने की वजह से ही ये मामला और बड़ा बनता जा रहा है। देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ मामला है ये। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले को लेकर लगातार मुखर हैं और उन्होंने ही इस मामले को पहले उठाया था उनकी पार्टी के द्वारा ही इसे, जैसे वहां के जो स्थानीय नेता हैं पवन पांडे ने भी इसको बढ़ चढ़कर मुद्दा बनाया था, तभी जाकर ये मीडिया की सुर्खियों में आ पाया। डॉक्टर निखिल खत्री, क्या एसआईटी की जांच से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि लीपापोती की कोशिश हो रही है, कुछ भी निकलकर सामने नहीं आएगा? सबसे पहले वैभव जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एज अ इंडिपेंडेंट मीडिया के तौर पर आपने काम किया और आपने साफ तौर पर आपने एक बात बोली कि कैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस चीज का भांडाफोड़ किया था। 7 करोड़ की जो चोरी उजागर की थी और सुनने में आ रहा है ये चोरी 700 करोड़ तक जा सकती है। तो कम से कम आज भी इंडिपेंडेंट मीडिया अपना काम करता है, इसके लिए मैं वन हिंदी चैनल का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि 300 करोड़ का 296 करोड़ का चंदा 5 सालों में दिया गया था सरकार को। अरे भैया, वो दान की राशि थी और यहाँ कहीं भी किसी भी लॉ बुक में नहीं लिखा हुआ दान की राशि में जीएसटी जाता है, दान की राशि से टैक्स जाता है। तो उन्होंने पैसा दिया, और वो पैसा क्यों दिया कि कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ रल मिल के चले। तो इसके साथ साथ मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ, चंपत राय जी के इस्तीफे से क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि चंपत राय जी के आंखों के नीचे जो ये कृत्य हो रहे हैं उनका कौन जवाब देगा? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या ये बात नहीं बोली कि चंपत राय जी को मेरे मंच पर नहीं आना चाहिए? तो हम तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा कार्य होता है उस पर सभी बोलते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है तो सभी अपना नाम हटा लेते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी जो आज तक बिल्कुल फेस बने हुए थे, उनका बयान क्या आया? उन्होंने बिल्कुल अपना पल्ला कैसे झाड़ लिया, बोले कि मेरा तो सिर्फ निर्माण की मंदिर कमेटी से काम और कोई मेरा कार्य है नहीं। तो वैभव जी, कम से कम कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो आए। और एसआईटी जांच से तो हम पूछना चाह रहे हैं कि एफआईआर के बाद एसआईटी होती है, एसआईटी के बाद एफआईआर होती है। ये काम इलीगली तौर पर हो रहा है, और सरकारी जब इलीगली हो तो हम किससे गुहार लगाएं? पर वैभव जी, बात यहां पर किसी पार्टी से, हम सभी को पार्टी से उठकर एक बात करनी चाहिए। अगर मैं सनातन धर्म से हूं तो मेरा दिल खोलता है कि जो हमने चंदा दिया था उसकी चोरी होगी। अरे भैया, आप तो पूछते मान्य अखिलेश यादव जी से कि आप राम मंदिर नहीं गए, पर जो हमारे श्रद्धालु राम मंदिर गए, जो हम राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, आपने उनके साथ ही चोरी कर ली, आपने उनके साथ ही दगाबाजी कर ली। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये हुई है, अगर चोरी हुई है तो कोई नहीं आरोपियों को पकड़ा जाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोपियों को बचाने के फिराक में क्या से क्या करते कर रहे हैं। तो ये बात समझ होनी चाहिए। और जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की एक रिकॉर्ड तोड़ उनकी बैठकें, उनकी यात्रा अयोध्या में रही है, और फिर भी उनको इन बातों का नहीं पता लगा। वैभव जी, आपके न्यूज के माध्यम से, जैसे कि आपको भली बात ही पता है कि 2.5 साल तक होने वाले श्री राम मंदिर को बने हुए, पर एक दिन में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का एक दिन में चंदा आता, जो नॉर्मल चंदा था। और अगर आप त्योहार की बात करें तो कम से कम 30 लाख तक का चंदा हो जाता था। और वो चंदा कहां जाता था? आदि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, किसी का बयान कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात तुम्हें देखनी चाहिए कि एसआईटी की जांच किन्होंने की है? ये तो खुद मंदिर ट्रस्टी के व्यक्तियों ने एसआईटी की जांच के लिए गुहार लगाई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कल तक ये बोलते थे कि ये कुछ गबन नहीं हुआ, कुछ हिस्ट नहीं हुआ, कुछ चोरी नहीं हुई, वो अब इस चीज को भी मान रहे भाई चोरी हुई है। और अब कल को जैसे जैसे अभी तथ्य और खुलेंगे तो वो ये बात भी मानेंगे ये चोरी नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।
ये एक आस्था के साथ साथ इतना बड़ा पैसा घोटाला हुआ, हम तो इस चीज को मतलब कि समझ नहीं पा रहे। जहां पर एक काल बसुंडी अभी मिला है, ऐसे पता नहीं कितने काल बसुंडी गबन हो चुके हैं। 200 ईटी जो हमारे सिंधी समाज के, जैसे आपने वैभव जी बताया कि हमारे सिंधी समाज के व्यक्ति ने हमेशा अपने धर्म को आगे रखा है, पर जो उन्होंने 200 किलो की जो चांदी की ईंटें दी थी, उसका अभी तक एक का भी ब्यौरा नहीं है। बताइए वो चांदी की ईंटें कहां चली गई। और अगर कुछ श्रद्धालु कुछ पूछता है तो उसको मंदिर कमेटी ये बोल देती कि हमने बेंगलोर भेज दिया है। मतलब कि वैभव जी, ये ऐसी दगाबाजी, ऐसी सीनाजोरी भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है। अरे भैया, आप जहां पर आपने कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने की आपने सोचो, अयोध्या में जनता ने आपको अयोध्या से हराया, उसके बाद भी आप नहीं समझे। और उसका इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी योगी जी एक बात नहीं बोल रहे हैं कि भैया हम उनको कार्रवाई करेंगे, बस जांच करवाएंगे। अरे भैया, सबको पता है कि आपकी जांच में बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम नहीं आएंगे, छोटी मोटी मछलियां आप पकड़ लोगे, पर बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी आपकी पकड़ से बाहर रहेंगे। और हम तो एक बात साफ स्पष्ट तौर पर कह देना चाह रहे हैं कि वैभव जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी वैष्णो देवी ट्रस्ट में हमने क्या देखा कि वहां पर जो हम चांदी पेड करते थे, उसमें आयरन का, कैडमियम का, मतलब कि उसमें भी घोटाला कर दिया गया है। वैष्णो देवी ट्रस्ट में भी इतना बड़ा घोटाला चांदी के तौर पर किया गया है। बांके बिहारी मंदिर का नाम ले निखिल जी, मामला बड़ा है, बड़ा घोटाला हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी राज्य में ये घोटाले कैसे हो रहे हैं? मतलब घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और ये बोले पहला घोटाला हुआ है। ये कुछ नहीं है वैभव जी। मैं तो एक बात कह देना चाह रहा हूं कि अगर राम मंदिर में अगर व्यक्ति ने अगर 1 रुपया भी दिया है तो वो भी एक महादान के नाम पर होता है, और उसने अगर किसी ने 1 रुपया भी खाया है तो वो महापापी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल, और जवाबदेही तय होनी चाहिए, पैसा कभी भी नहीं फकता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जो चढ़ावा आया है उस चढ़ावे का हुआ क्या है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर शिवानंद के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे चढ़ावा चोरी के मामले के केंद्र में कौन कौन से लोग हैं। चंपत राय, जिनके बारे में आपको बता ही चुके हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं ये। इन पर क्या आरोप लगे हैं? इन पर आरोप लगे हैं कि चढ़ावा चोरी सामने आने पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, चुप्पी साधे रहे, इनकार करते रहे। दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का, ये ट्रस्ट के सदस्य हैं। इनके ऊपर क्या आरोप लगा है? इनके ऊपर आरोप लगा है कि रिश्तेदारों को मंदिर कर्मचारी बनवाया इन्होंने और चढ़ावा चोरी भी की, इन पर यह भी आरोप है। तीसरे जो सदस्य हैं गोपाल राव, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ट्रस्ट के। इन पर आरोप क्या लगाया है? सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई, दान गिनने वाले कर्मियों से पूछताछ भी नहीं की। इसके अलावा कई सारे और लोग हैं, जैसे अनुकल्प मिश्रा, जो चढ़ावा चोरी कर रहे थे, गिनती में लोग शामिल थे। ये लाखों की संपत्ति बना चुके हैं। सोमेश आनंद करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, जिनके बारे में बार बार इनका नाम आ रहा है, चढ़ावा चोरी में हेरफेर करके संपत्ति अर्जित की है इन्होंने। डीके तिवारी मंदिर के कर्मचारी हैं, दान में आए सोने चांदी में गड़बड़ी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है। तो ये वो लोग हैं जो एसआईटी की जांच के केंद्र में हैं और पूरा मामला इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, डॉक्टर शिवानंद जी के पास। शिवानंद जी, आपकी पार्टी इस मामले को कैसे देख रही है? गुड इवनिंग सर, वैभव जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक घोटाला लूट मार चालू है। आरएसएस, राष्ट्रीय संपत्ति सेल कंपनी, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन, इनके पास इन्होंने राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, राम के नाम पे गाय काटने वाले से गाय का धंधा किया। और गौ माता, अगर इतना है भारत के बारे में, गौ माता की इतना रिस्पेक्ट है तो आज तक नहीं कर रहे। इतने दिनों से आप देखा है कि राम प्रभु जी के नाम पे इन्होंने अरबों करोड़ रुपए, राम ने तो सबक सिखा दिया। उधर तो उनका एमपी हार गया। नरेंद्र मोदी खुद लड़ने वाले थे, जिन्होंने राम मंदिर सेवक के ऊपर जो गोलीबार करवाया, वही धर्मेंद्र मिश्रा उधर ट्रस्टी बन के बैठे हैं। वही उन्होंने पैसा, हाँ, दीपेंद्र मिश्रा, और दीपेंद्र मिश्रा को बिठा दिया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था और इनका करनी और कतनी सब पता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, एसआईटी, आज तक इसमें सबसे घोटाला जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ बिष्ट सरकार जिम्मेदार है। इसमें नरेंद्र मोदी, अलीबाबा चालीचोर पार्टी जिम्मेदार है। निर्मला सीतारामन महंगाई के बारे में बात नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक करते, नीट के माध्यम से आज 27 युवा युवती सुसाइड किया। इसकी जिम्मेदारी कौन है? आज एस्टिन फाइल, पेट्रोल डीजल रसोई गैस कितना महंगा हो गया। गौर गरीब दलित पिछड़े छोटे छोटे वड़ा पाव बेचने वाला, चाय बेचने वाला, उनका धंधा चौपट कर दिया। आप ही देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अगर क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बाद भी अब महंगाई कम करने का नाम ही नहीं ले रहे नरेंद्र मोदी। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, एस्टिन फाइल, ट्रेड डील, अडानी अंबानी, 2 रंगा बिल्ला बेच रहे, 2 रंगा बिल्ला ले रहे।
इन्होंने अभी जो बोला, सिर्फ सिंधी समाज ने राम मंदिर को नहीं दिया, सर्व आस्था हिंदू समाज जितना है उसमें सब भाई बहनों ने उधर राम प्रभु जी के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, बीजेपी खड़ा किया। बीजेपी जो फंड्स है, कांग्रेस के फंड जो है 288 करोड़ है और बीजेपी का फंड 13,000 करोड़, ये कहां से आया? मेरे को डाउट है। अगर राम प्रभु जी के नाम पे गाय काटने चंदा लिया, ये लोगों ने प्रभु नाम जी के नाम पे अडानी को गौर गरीब दलित पिछड़ों के घर उजाड़ा, छोटे छोटे व्यापारी का उधर नुकसान भरपाई नहीं दिया। इन लोगों ने अडानी को 3000 एकड़ लैंड 1 रुपीज रेंट पे अयोध्या में दे दिया। शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदू कहने का लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, योगी आदित्यनाथ सबसे थर्ड क्लास चीफ मिनिस्टर है। इनको अरेस्ट होना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। दूसरी बात, मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी इतना भ्रष्टाचार किया, पूरा फैमिली के नाम पे इन्होंने जमीन घोटाला किया। ये क्या चल रहा है? अलीबाबा चालीचौर पार्टी, इनको उखाड़ना फेंकना चाहिए। युवा युवती को रोजगार नहीं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, करे तो क्या करे? इनको जयशंकर जी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरा फेल्यूर है, सब अडानी को दे दिया। आज देखो वक्फ बोर्ड का जमीन पूरा अंबानी को दे दिया। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? एस्टेट फाइल देखिए, मानसी सोनी देखिए, 2002 का गोधरा कौन, धर्म के नाम पे नीचपना करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम है भारत पाकिस्तान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर ही अभी हम रहते हैं, आपके पास आएंगे, राम कुमार पाल जी के पास। नहीं, वैभव जी मेरे को डाउट है, श्री राम प्रभु जी के गले में जो डायमंड और सोने का हार था, मेरे को लग रहा है अदानी देश के पास नरेंद्र मोदी जी इटली के तो नहीं दिया उनको, इटली को तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको तो गिफ्ट नहीं दिया। मेरे को डाउट है आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ या अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? चंपत राय को जिसने बिठाया वो सिर्फ नाम है, इसके पीछे कौन है इसका जांच होना चाहिए। डॉक्टर शिवानंद आपके पास आएंगे सर। वैभव जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स 3 दिन दे दो। नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस में आएंगे, अमित शाह कांग्रेस में आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी नेपाल भाग के जाएंगे, नहीं तो हम उसको अंदर करेंगे। ये राम प्रभु जी के इन लोगों ने घोटाला किया, राम के नाम पे गाय काटे चंदा लिया, शर्म आना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये सबसे भ्रष्ट बीजेपी जुमला पार्टी, भ्रष्टाचार जुमला पार्टी, बीजेपी एक जुमला पार्टी, ये देश को कलंक है। नरेंद्र मोदी एक पनौती प्राइम मिनिस्टर है। अगर इतना ही दम है, अरेस्ट क्यों नहीं किया, एफआईआर क्यों नहीं किया, सीबीआई क्यों नहीं आ रहे? कोई गौर गरीब दलित, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा 4,000 किलोमीटर चला, मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। नोटिस दिया, उनसे जवाब मांगेंगे। इसकी वजह से आपके पास आएंगे डॉक्टर शिवानंद जी। शर्म आना चाहिए। राम कुमार पाल जी, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो अयोध्या जाने वाले हैं। उससे पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले को लेकर मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, जमीन घोटाला भी हुआ है अयोध्या में। और बाकायदा उन्होंने आज लखनऊ में पहुंचकर एसआईटी जांच के जो अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत, उनके ऑफिस पहुंचे, 12 मिनट तक रुके, सबूत दिए, 11 सबूत उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में बहुत दिनों से घोटाला हो रहा है, चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, जमीन का भी मामला है। और योगी आदित्यनाथ, संजय सिंह और क्या कह रहे हैं, मानते नहीं है। आपके पास आएंगे डॉक्टर शिवानंद। संजय सिंह और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक एक कर सब सामने आ रहा है, पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं, फिर भी अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं हुई? ये बेहद हैरान करने वाली बात है। तो आम आदमी पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने वाली है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच रहे। राम कुमार पाल जी, आपकी यूपी की सरकार घिर जाएगी। देखिए, संजय सिंह ने 2-3 दिन पहले ही कंप्लेन भी की है और लिखित कंप्लेन की है, और जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी निकलवाई है वो भी सादर उन्होंने जमा की है। तो संजय सिंह, और अभी उसी संजय सिंह की शिकायत पर विश्वास पंत से मिलने केजरीवाल जा रहे हैं और जा सकते हैं। अभी हमारे सपा के भाई ने क्या कहा कि अखिलेश जी ने सवाल उठाया, पर जैसे ही एसआईटी बैठी वैसे ही अखिलेश जी ने कहा कि साधु संतों की जांच होगी, महाराज लोगों की जांच होगी। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा, लेकिन जांच हो रही है और जांच एकदम बढ़िया से होगी। जो दोषी है वो राम का दोषी है, राम का गुनहगार है। वहां लेकिन राम कुमार पाल जी,
हाँ। डॉक्टर निखिल जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार अयोध्या के दौरे पर जाते रहते हैं। हर हफ्ते तो लगभग वो पहुंचते ही हैं वहां पर। उनके अयोध्या जाने के दौरान भी कैसे उनको भनक नहीं लगी कि ये सब हो रहा है मंदिर परिसर में? देखिए वैभव जी, आपको बताऊंगा, तिरुपति बालाजी भी है, ऐसे हमारे 4 लाख मंदिर है जिसका अकाउंट होता है, जिसके ट्रस्ट है, सब जिसके सब कुछ है। जहां हिसाब किताब होता है वहीं पे कोई गड़बड़ी भी होती है। इसके लिए हम लोग ये इस तरह की भाषा नहीं वापरते कि सब दूध के धुले हैं और दूध का चढ़ावा चढ़े। लेकिन जहां कुछ होता ही नहीं है, यूपी में क्या मजारे कम है, दरगाहें कम है, वहां पे गिनती नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, उल्टा सरकारी फंड लगता है। ठीक है, मैं उस बात को खाली छेड़ना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता, उस पे किसी की मजाल नहीं है कोई सवाल खड़ा करे, हम पे खड़ा कर सकता है, हम हिंदू है, सहनशील हैं, लेकिन हम सही मार्ग पे चलते हैं, सही काम करते हैं और गलत को गलत करने का साहस भी रखते हैं और उसको सजा दिलाने के लिए अपनी बात भी रखते हैं। हम एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने वाले नहीं है। अगर घोटाले की बात हमारे कांग्रेसी भाई कर रहे थे तो वाड्रा को आज तक क्यों नहीं अंदर डाला साहब? क्यों नहीं डाला अंदर? अरे 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 क्या नहीं किया? अरे नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार प्राइम मिनिस्टर है, एक गुंडा प्राइम मिनिस्टर है, आपने एक करीबन होम मिनिस्टर बैठा है। अरे करो, मुलायम सिंह यादव पे आपने सीडीएबीआई डाली थी ना? अरे हम इंतजार करते करो। अरे अरे करो, आप लोग राम के नाम पे गाय काटने चंदा दिया, राम के नाम पे आप लोगों ने चोरी किया, चंदा चोरी किया, वो भी 10,000 खत्म होगा। किसको बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी? बीजेपी जुमला पार्टी है, नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्राइम है। डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास आएंगे, रामकुमार पाल जी की बात रखिए। डॉक्टर शिवानंद आपके पास आएंगे सर। जी रामकुमार पाल, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये सब्जेक्ट नहीं है। मैंने शुरू से लेके अभी तक बात जो जहां रॉबर्ट वाड्रा का सब्जेक्ट नहीं है, वही बात रखी। सबसे पहले वहां पे दीनदयाल वर्मा जी थे, जिनके नेतृत्व में गिनती होती थी, उनके नेतृत्व में रजिस्टर मेंटेन होता था। सोना और पैसा कहाँ रखा वो बताइए। वैभव जी, इनको रोकोगे आप? डॉक्टर शिवानंद आपके पास आ रहे हैं, रामकुमार पाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये राम के जो सोना चांदी डायमंड कहाँ रखे पूछिए बीजेपी वाले को। शिवानंद जी आपके पास आ रहे हैं सर। जी रामकुमार पाल जी अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर डॉक्टर निखिल के पास। दीनदयाल वर्मा जी जो थे वो पहले चंपक राय जी के नीचे ही काम करते थे। उन्होंने कई बार चंपक राय जी को इस चीजों से आगाह किया था, जैसे ट्रैक्टर पर मट्टी के ठेले पे भी आगाह किया ये गड़बड़ हो रहा है। और उनको इसी चिन्नी यादव जो अभी इनका ड्राइवर है 1993 से वो वहां पे चंपक राय जी के साथ में था, उसने ही उनको भगाया। आज तक दीनदयाल वर्मा जी का सामान नहीं दिया गया है। और पहली ऑफिस का निर्माण दीनदयाल वर्मा के नेतृत्व में शशिकांत दास जी के आश्रम में हुआ था। उसके बाद वहां से शुरुआत हुई थी। मैं वहां नजदीक जानता हूं, मेरा खुद का मठ है तिलक गेट के नीचे, मैं वहां संबंधित हूं, लेकिन जो नाम जानता हूं वो सही नाम जरूर लूंगा। मेरे को किसी की शर्म नहीं, मैं तो सीधा हिंदू हूं, हिंदूवादी हूं। डॉक्टर निखिल के पास चलते हैं। डॉक्टर निखिल, कार्रवाइयों की बात हो रही है, अभी रामकुमार पाल जी बता रहे थे कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एक तरफ हम अयोध्या में अभी जैसा माहौल है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। चढ़ावा बहुत कम हो गया है क्योंकि लोगों का विश्वास हिल गया है। देखिए, जिन्होंने एफआईआर किया उनका फोटो अभी आपने देखा है, दिखाया वैभव जी। जिन्होंने पहली एफआईआर डाली है उनका फोटो अभी आपने दिखाया। रामकुमार पाल जी, क्या ये सच नहीं है कि भक्तों का विश्वास भरोसा डगमगाया है और चढ़ावे में भी बहुत कमी आई है? बहुत कमी आई है चढ़ावे में। हम खुद विचलित है वैभव जी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिसने पहली एफआईआर डाली है उसकी फोटो अभी आपके चैनल ने दिखाई। चलिए डॉक्टर निखिल के पास चलते हैं। निखिल जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस मामले में कि आगे ऐसा कुछ ना हो? क्या कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए सरकार की ओर से? सबसे पहले जी अपनी बात रखिए। सबसे पहले वैभव जी, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि भाई हम इस समय विचलित हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कहां चल रहा है। पर वैभव जी, मैं तो छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो ये बोलते थे कि हम श्री राम को लेकर आए हैं और जो मंदिर का इतना बड़ा बताते थे कि हमने बनवाया, और जब चोरी हुई उसमें तो सारे के सारे वहां से भाग रहे हैं। कोई वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है,
इसके बाद शर्मसार चीज क्या होगी? और दूसरी बात, जहां पर अयोध्या के एक बच्चे को पता लग गया कि भाई चोरी हुई है, इतना बड़ा गबन हुआ है, उस समय प्रशासन को ही नहीं पता। बताइए, क्या वहां के डीएम साहब सो रहे हैं? क्या वहां के वो एसपी साहब सो रहे हैं? सारे के सारे सो रहे हैं, किसे पता ही नहीं। अयोध्या में पूरा हुकार मचा हुआ कि भाई चोरी हो रही है, पर कोई सुनने को राजी ही नहीं है। और अगर मानने के लिए कुछ तथ्य उठाए हैं तो उसको रामकुमार पाल जी आपके पास आएंगे सर, तब आप सुनाइएगा उसको जो पक्ष सुना ऐसे रहे हैं आप। बोलता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये दिखाना सारा फेक नैरेटिव है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई चोर को चोर बोलने की। ये सुबह से चंपत राय जी को बचाने में लगे हैं। अरे भैया, चंपत राय जी सम्मान नहीं थे, चंपत राय जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। हम भी उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनका राम मंदिर का महामंत्री बनाया। पर अगर कुछ गलत करते हुआ है तो कम से कम जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए चंपत राय जी, आपके नाक के नीचे क्या हो रहा था। ये आप फोन दिखाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी, जो गलत है गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो, यही एक सर्व समाज में होता है। पर ये नहीं बोल पाएंगे, कहीं ना कहीं इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि जैसे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों के कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें मिल रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी संलिप्तता मिलेगी। क्योंकि कोई भी कार्य आप करते हैं तो पुलिस की रजामंदी के बिना ऐसे कार्य नहीं हो पाते हैं। और इस समय पुलिस तो योगी आदित्यनाथ जी की है, जीरो टॉलरेंस की पुलिस है। अकाउंटेबिलिटी की जो बात करते हैं, इसमें वो क्या अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे? क्या योगी जी अयोध्या जाते थे सिर्फ फोटोशूट के लिए जाते थे? उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हो गया। तो वैभव जी, हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं, जहां पर 1250 से ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात की जो ये हम कह सकते हैं मुकुट और चरण पादुकाएं और पैसा और हर चीज में जमीन घोटाला, 5 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में ली गई, 8 करोड़ की जमीन 85 करोड़ में ली गई। अरे भैया, राम के नाम पर हम भी आप राम को तो छोड़ दो, आप राम बोलते हो, हम श्री राम बोलते हैं, फर्क इतना होना चाहिए। इन्होंने तो श्री राम के नाम पर ऐसा कर दिया। और भगवान जो हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की जो अभी भी वहां पर वो हम उन जिनको पूछते हैं वो श्री राम इस समय क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने चोरियां की है। देखो, जिन्होंने तो मेरे घर में चोरी कर दी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ कर पा रही है, सिर्फ 5-6 के नाम लेंगे और लिपापोती करके केस कर देंगे। तो हम तो रामपाल जी भी एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पर इनको ये चीज बोलनी चाहिए कि भैया जो भी श्री राम मंदिर में हुआ है उसका सब कुछ उजागर होना चाहिए। और ये चोरी को 200 करोड़ की नहीं, ये चोरी 2000 करोड़ तक की भी जा सकती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास आते हैं नहीं है। इतने बड़े बड़े 25 बॉक्सेस थे जहां पर ये दान चंदा इकट्ठा होता है, उसका कोई पता नहीं भाई कौन खोलता था। टीनू यादव का सिर्फ एक नाम आया है, क्या एक व्यक्ति सभी को खोलता होगा? मतलब कितनी लिपापोती चीजों की हो रही है, वॉशरूमों में पैसा मिला जा रहा है। तो वैभव जी, बड़ा विचलित इन्होंने कर दिया। भारतीय पार्टी के प्रवक्ता सही बोल रहे हैं कि मन बहुत विचलित हो गया है। और इनका ये हाल है तो जनता क्या हाल होगा? जनता तो बड़ी बेबस हो चुकी है। और इस मारे जनता ने ठान लिया कैसे इन जुमलेबाजों को 24 में जनता ने जवाब दिया था, और अभी 27 में जनता इनको उत्तर प्रदेश से बाहर उखाड़ फेंक कर ये संदेश देगी कि जब भारतीय जनता पार्टी बाहर जाएगी तो तभी एक असली राम राज्य आएगा। क्योंकि इनके दौर में ये राम के नाम पर वोट तो मांगेंगे, पर राम के नाम पर चोरी भी करेंगे ये। तो इसलिए ये कोई राम राज्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी का राज्य है। और इसको खत्म करेंगे और 27 माह के लिए सरकार बनेगी और एक अच्छा उत्तम प्रदेश की तरफ हम अग्रसर होंगे। चलिए डॉक्टर शिवानंद के पास चलते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, क्या बोल रहे थे आप? आपके हिसाब से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे ऐसा कुछ भी कोई भी कर पाने की हिम्मत न जुटा पाए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसका इंक्वायरी होना चाहिए और इसमें खुद सीबीआई और ईडी एंट्री होना चाहिए और निपक्षपात एक्शन होना चाहिए। आज तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आज देखिए, उत्तराखंड में 300 केजी गोल्ड गायब हो गया, आज तक मिला नहीं। वो कहाँ गए? वो भी भगवान हिंदू का ही था, मैं भी एक हिंदू हूँ। अमित शाह जी कोई हिंदू नहीं है। चांगुर बाबा का 2000 करोड़ का इन्होंने घपला किया, आरएसएस का उपाध्याय था। नरेंद्र मोदी अमित शाह के बिना ये घपला हुआ नहीं है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, हमेशा यही काम करते हैं। अरे भाई साहब, राम को तो छोड़ो, श्री राम बोलने के लिए भी आप लोग सीताराम नहीं बोलते। सीता मैया को क्यों नहीं बोलते? सीताराम बोलना चाहिए। राम बोलते शर्म आना चाहिए, सीताराम बोलना चाहिए। पूर्ण हम अभिमान है, हमको हमारे दिल में राम है। आप लोगों ने राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, गाय काटोले चंदा लिया। अगर इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, अली बाबा चालीसौर पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों ने गौ माता को जाहिर के डिक्लेयर कर दीजिए माता करके, क्यों नहीं कर रहे? बार बार बोलते हो वीर सावरकर को भारत रत्न मिला। अरे भाई, किसने रोका है? करो ना। वीर सावरकर, मापी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे एक आतंकवादी संगठन, जिसका आतंकवादी संगठन जो महात्मा गांधी जी को जो मारा है,
उनको आप लोगों ने जेट सिक्योरिटी दिया। मेरा और आपका टैक्स का पैसे से मोहन भागवत को आप लोगों ने सिक्योरिटी दिया, कंगना रनौत को दिया। कौन सा देश के लिए काम किया है लोग? चाहिए इंग्रेजों के साथ चमचगिरी किया। माफी सावरकर, नथुराम गोडसे एक आतंकवादी संगठन, आरएसएस एक संगठन, इस लोगों से राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया। एक पूरा आरएसएस ने खा लिया है और आरएसएस का बड़े बड़े जो कार्यालय हुआ है इसका पूरा जांच होना चाहिए। सीबीआई ईडी इंक्वायरी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सत्ते पे आने के बाद श्री राम प्रभु जी को न्याय मिलेगा। ये लोगों ने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति खेला है। गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनना है, आज का पाकिस्तान गया, बिन बुलाए जाके बिरयानी खाना है, इटली जाके चॉकलेट बांटना, लोग मर रहे, सोना मत खरीदो। अरे भाई सोना मत खरीदो तो 3 करोड़ लोग जो मजदूर काम करते हैं उस बारे में क्या? चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, वैभव जी, इसमें योगी आदित्यनाथ को रिजाइन लेना चाहिए और निष्पक्षपाती इंक्वायरी होना चाहिए। राम के नाम पे सीता मैया बोलना चाहिए, सीताराम बोलना चाहिए। आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपकी मांग सुन ली हमने। डॉक्टर शिवानंद जी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपकी मांग सुन ली, हमारे दर्शकों ने भी सुन ली है। आखिरी सवाल ये है, रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, ट्रस्ट को फिर से गठित करने की भी बात हो रही है। लोगों का कहना है कि इस ट्रस्ट पर भरोसा नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैंने अपनी जितनी जानकारी थी, जितने नाम जानता था, सारे नामों को मैंने स्पष्ट से उजागर किया है। अनिल मिश्रा कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो चंपक राय से भी वरिष्ठ आदमी है। उनका नाम लेना, किन्नी यादव का नाम लेना, जो अयोध्या वासी वो जानता है कि कितने पहुंचे हुए लोग हैं। दीनदयाल वर्मा जो सबसे पहले नहीं, वैभव जी कहाँ इनकी बात करा रहे हैं आप? वैसे रामकुमार पाल जी, कौन से हिसाब से दिया? डॉक्टर शिवानंद जी आखिरी सवाल को लेकर आपके पास भी आएंगे सर, अभी थोड़ा शांत रहिए आप। रामकुमार पाल जी, आप अयोध्या वासी की बात कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद अयोध्या का ही हूं और मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है। कारसेवकपुरम में चंपत राय क्या कुछ करते थे पहले। हाँ जी, तो वैभव जी, मैं भी वहीं का ही हूँ और मेरा भी वहाँ मठ है और 32 सालों से आना जाना है। इसके लिए इन नामों को, इनके कार्यों को, इस चीज को जान रहा हूँ। और आप ये जो राम मंदिर तो अभी बना है, चंपक राय जी कितने वर्षों से इस केस को लड़ रहे थे, ये भी आप जानते होंगे। और आज किस वो ठीक है, वो प्रशासक थे, वो जवाबदार हैं, वो जवाबदारी पद पे थे, उनको पद पे हैं, वो उनकी जवाबदेही बनती है सारी चीज को ओपन करना, वो करवा के रहेंगे। देखिए वैभव जी, इनको यार, इनको तो इस विषय पे बोलते नहीं। अयोध्या कहाँ है इनको नाक भी नहीं मालूम है, बात कर रहे हैं अयोध्या की। अरे डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास आएंगे, डॉक्टर शिवानंद जी आखिरी सवाल पर हैं हम, आपके पास आएंगे इसका जवाब लेने के लिए। शिलान्यास किया, शर्म आना चाहिए इस बारे में बात करना। शर्म तो तुमको आना चाहिए। सवाल उठाते थे राम के नाम पे क्या कर मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा के बारे में। शर्म आपको आना चाहिए। बड़े बातें करते हो, भूल गए हो क्या? गुजराती कॉलेज बन गया, कुत्ता भी उस कोर्ट में नहीं था कोर्ट लड़ने के लिए। यहाँ बैठ के बोल रहे हैं हमको बीजेपी का। तुम्हारा कपिल सिब्बल ही बोल रहा था ना, अस्तित्व नहीं क्या है। था? कौन था कपिल सिब्बल? कुत्ता भी राम प्रभु जी के मैं आज राजनीति छोड़ूंगा। शर्म आना चाहिए। सर, मैं आपको आना चाहिए। डूब मरो, कभी 100 रुपया दिया नहीं, झूठ बोलते हैं बैठ के, देखा नहीं राम मंदिर कैसा है। रामकुमार पाल जी आप अपनी बात रखिए, हम इस बातचीत की आखिरी पड़ाव पर हैं। डॉक्टर शिवानंद आपके पास आएंगे, निखिल खत्री जी आपके पास भी आ रहे हैं। जी रामकुमार पाल जी, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, आप अगर अयोध्या वासी हो वैभव जी, तो अच्छे से जान रहे हो वहां का हर चीज, हर माहौल, और अयोध्या का आज कितना विकास हुआ है और कितना लोग हनुमानगढ़ी में लड्डू बेचने वाले बोल रहे थे कि अगर हमारा 10 किलो लड्डू बेच गया तो हम 1 किलो फ्री चढ़ाएंगे। आज 20-20 आदमी उनके यहाँ काम पे लगे, तो वहां पे बढ़ा है। लेकिन ये घटना को हम इसको समर्थन नहीं करते। इसकी पूर्ण जांच और सजा हो। वो जो व्यक्ति चोरी किया है वो देशद्रोही है, रामद्रोही है, वो किसी पार्टी का नहीं है। वहां नौकरी पे रखा, वहां पे उनको रोजगार मिला, उसके बावजूद उन्होंने गड़बड़ कही, तो देशद्रोही और रामद्रोही हैं। हम तो उसमें बहुत छोटे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर निखिल के पास चलते हैं। डॉक्टर निखिल, ये आखिरी सवाल आपसे भी है, क्या ट्रस्ट को फिर से गठित करने की जरूरत है?
पूरे ट्रस्ट को ही बदल दिया जाए? वैभव जी, ट्रस्ट को तो बदला जाए बाद में, पर कम से कम पहले पता तो लगे भी ट्रस्ट में कौन कौन इसमें संलिप्त थे। राम कुमार पाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कांग्रेसी को बोल रहे थे कि भैया तुम्हें नाक का नहीं पता अयोध्या का। अरे भैया, आपको तो पूरा अयोध्या का पता है, तो आपके नाक की तले ऐसे तो चोरी होगी, नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी बात, बार बार चंपत राय जी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप चंपत राय जी के आप लीगल एडवाइजर हो क्या, या चंपत राय जी के लिए आप केस लड़ोगे? भैया मुद्दों से भाग रहे, मुद्दों से मत भागो आप। पर इन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि कम से कम जिन्होंने दोषी है वो राम दोषी है, तो अच्छी बात बोली है। पर इनको एक बात पता होना चाहिए कि जो ये राम दोषी है थोड़े बहुत ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, और जब इनका नाम उजागर होगा, अगर आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया जब नाम उजागर करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि राम द्रोही कौन कौन है। तो वैभव जी, हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि इन सभी दोषियों को पकड़ा जाए, और बात चंपत राय जी की और नृपेंद्र मिश्रा जी, किसी की बात हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। और एसआईटी तो ऐसे है जैसे बिना तीर के कमान छोड़ दिया हो, ऐसे एसआईटी जांच कर रही है। हाल फिलहाल में भी एसआईटी की जांच आप पूरी होनी दीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस रिगार्डिंग क्या पता थोड़ी बहुत जांच एजेंसी भी थोड़ी बहुत प्रेशर में काम करे। पर हम ये समझते हैं कि अगर एसआईटी अगर उनको अगर सजा नहीं दे पाएगी, तो हमारे श्री राम जरूर सजा दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास देर है पर अंधेर नहीं। हमारे में कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों, आप सुधर जाओ, आप समझ जाओ, आपका समय अभी खुद श्री राम ही लाएंगे, और आपको दंड भी खुद श्री राम ही देंगे। चलिए डॉक्टर शिवानंद के पास चलते हैं इस आखिरी सवाल को लेकर। डॉक्टर शिवानंद जी, ट्रस्ट को फिर से गठित करना चाहिए? वैभव जी, देखिए, जब तक निष्पक्षपाती इंक्वायरी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में इंक्वायरी होना चाहिए, जो फॉल्ट है उनको पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, राम कोई बीजेपी का नहीं है, राम सबका है, 140 करोड़ जनता का है। हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने चंदा चोरी किया, बड़े बड़े बीजेपी कार्यालय बनाया, आरएसएस का कार्यालय बनाया। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। उस अयोध्या में एक भी लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, सब गुजराती लोगों को जॉब, गुजराती कॉलोनी बन गया सर, गुजराती बिल्डिंग बन गया, शर्म आना चाहिए। दूसरी बात सर बोलता हूँ कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन राजनीति, हर टाइम राजनीति करते हो। राम के नाम पे गाय काटने वाले चंदा लिया, अरबों करोड़ रुपए चोरी कैसा हो गया? और सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं मिल रहे? चुनाव चोरी करना, नीट पेपर चोरी करना, राम मंदिर का सोना, डायमंड, चंदा चोर, नरेंद्र मोदी, अली बाबा चालीस चोर पार्टी, इन्होंने राम का भी, मेरे को लगता है राम जी के नाम पे ये लोगों ने बड़े बड़े चोरी किया, राम के नाम पे और कुछ बहुत कुछ किया। इसका जांच निष्पक्षपाती रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में ये इसका होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, जो भी दोषी है उनको पर एक्शन होना चाहिए। आज भी श्री राम प्रभु जी को, मेरी दोस्त है, एक्टर है अपर्णा मलिक, वो खुद श्री राम प्रभु जी का दर्शन गए, अंदर फोटो खींचने के लिए भी मना किया। क्यों भाई? बारिश आ रहा था, पानी गिर रहा था। ये लोगों ने भ्रष्टाचार बड़े मायने में किया, शर्म आना चाहिए। नीचपंथी नरेंद्र मोदी कोई हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे राजनीति कर रहे, शर्म आना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करने देता हूँ। निष्पक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए वैभव जी। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर निखिल खत्री जी, रामकुमार पाल जी, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। कई सारे सवाल हैं, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है। चढ़ावा चोरी हुई है, और इस चोरी में कितने लोग शामिल हैं, कितनी बड़ी संख्या में चोरी हुई है, ये सब जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सबकी मांग यही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आगे फिर ऐसी कोई घटना ना हो पाए, ना कोई कर पाने की हिम्मत जुटा पाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.